बंद है हम मौसम कोई ऋतु हो कोई एक पल भी आंखें नम नहीं अब मिलके शान से बोलो यारो हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं। आज के एपिसोड में टीम अन्नदाता टॉप स्कोर पे है और टीम हल्दर सबसे नीचे है। तो दोस्तों ये साफ हो गया कि आज हमारी टीम हल्दर चली गई है डेंजर जोन। मैं किसानों का दोस्त और आपका होस्ट सचिन खुराना आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं हूं किसानों की दोस्त आपकी होस्ट भावना रॉय। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। साथ ही स्वागत करते हैं अपने सभी कंटेस्टेंट्स और एक्सपर्ट्स का इन 2 लाइनों के साथ। बोलिए। थैंक यू। जिंदगी के नगमे कुछ यूं गाता, मेहनत मजदूरी करके खाता, सद्बुद्धि सबको दो दाता, हम हैं अगर हैं अन्नदाता। जी हाँ भावना, तुमने एकदम सही कहा। अन्नदाता है तो हम हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अन्न के बिना जी नहीं सकता और हमें खुशी है कि हमारे शो पर इतने सारे अन्नदाता हैं। आइए एक बार आपको मिलवाते हैं चारों टीमों और एक्सपर्ट से। टीम भूमिपुत्र में है इनके पहले कंटेस्टेंट भागवत बलक, दूसरे कंटेस्टेंट हैं शामरा मोगल, तीसरे कंटेस्टेंट हैं हेमंत हरिश्चंद्र, चौथी कंटेस्टेंट हैं स्नेहल शिंदे। हमारी दूसरी टीम है टीम हल्दर। हल्दर टीम में पहले कंटेस्टेंट है गणेश निसाल, हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है रघुनाथ अवाड, तीसरे कंटेस्टेंट है कृष्णा ढोली, हमारी चौथी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। इसमें 3 सदस्य हैं क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया था। इनके पहले सदस्य हैं विष्णुपंत धोले, इनके दूसरे कंटेस्टेंट हैं दीपक ठोक, इनके तीसरे कंटेस्टेंट हैं रूपाली उगले और हमारी चौथी टीम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर के पहले कंटेस्टेंट है मीनानाथ डावरे, दूसरे कंटेस्टेंट है संजय शिंदे और तीसरे कंटेस्टेंट है आदित्य पेखले और चौथी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। हमारे एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पाडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। कृषि सिर्फ फसल उगाना या काटना नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, जैसे पशुपालन, बागवानी, मत्स्य यानी मछली पालन आदि भी कृषि में ही आते हैं। तो आज ज्ञान की बात में बात करते हैं पशुपालन की। एक और जहां किसान फसल की कटाई बुआई करता है, वहां दूसरी ओर पशुपालन का काम भी करता है। पशुओं के लिए चारा भी उगाता है और इस पशुपालन में उसे अतिरिक्त आय भी होती है। इस अतिरिक्त आय से अच्छा जीवन यापन करने में किसान को बहुत मदद मिलती है। लगभग हर भारतीय किसान के यहाँ पशुधन होता है। छोटे भूमिहीन तथा सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित हैं, छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियां, सुअर एवं मुर्गी पालन रोजी रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा और कुक्कुट की संख्या में 7वां है। कम खर्चे में कम स्थान एवं कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का अहम योगदान है। अगर इनसे संबंधित उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तो निसंदेह ये छोटे पशु गरीब किसान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश के लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30% जोत है। इनमें 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं।
जिनके पास कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है। इस तरह पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने के लिए तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। कृषि ज्ञान के बाद अब शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के क्विज राउंड की। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर कम है। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर ने सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो आज डेंजर जोन में है। और अगर टीम हल्दर को अपने एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन से बचाना है तो उसे आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन भावना, अच्छी बात यह है कि अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड के विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, अपनी विनिंग टीम को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की बात करते हैं। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में बागवानी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर गलत जवाब दिया तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड यानी कि रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड के हर सवाल के होंगे 2-2 नंबर। आपको इस सारे सवाल के जवाब 1 मिनट में देने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र का पहला सवाल है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल की बीच तैयार होती है वो कौन सी होती है? विकल्प ए खरीफ की फसल, विकल्प बी रबी की फसल, विकल्प सी जायद की फसल, विकल्प डी उपरोक्त सभी। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार होती है वो कौन सी होती है? विकल्प ए खरीफ की फसल, विकल्प बी रबी की फसल, विकल्प सी जायद की फसल, विकल्प डी उपरोक्त सभी। सी जायद की फसल। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा सवाल है, इसमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी चना, विकल्प सी जौ, विकल्प डी गेहूं। इनमें से कौन सी फसल खरीफ क्रॉप है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी चना, विकल्प सी जौ, विकल्प डी गेहूं। ए जवार। एक्सपर्ट्स, क्या जवार सही उत्तर है? राइट आंसर। राइट आंसर। चलिए तो खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम से मिलते हैं, टीम हल्दर। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला प्रश्न है, गन्ने की फसल किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? विकल्प ए तिलहन, विकल्प बी दलहन, विकल्प सी नगद, विकल्प डी खाद्यान्न। गन्ने की फसलें यानी शुगर केन क्रॉप किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? विकल्प ए तिलहन, विकल्प बी दलहन, विकल्प सी नगद, विकल्प डी खाद्यान्न। नगद। एक्सपर्ट्स, विकल्प सी नगद, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? इस सवाल का
सही उत्तर है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? विकल्प ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। विकल्प बी, एक मौसम में 2 फसल उगाना। विकल्प सी, एक मौसम में 1 फसल उगाना। या फिर विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? विकल्प ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। विकल्प बी, एक मौसम में 2 फसल उगाना। विकल्प सी, एक मौसम में 1 फसल उगाना। या फिर विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। ए, विभिन्न मौसम में 2 फसल के करना। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। विकल्प ए। इस सवाल का सही उत्तर है। 2 सही जवाबों के बाद हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की ओर। वो टीम है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? विकल्प ए, अल्पकालीन। विकल्प बी, मध्यकालीन। विकल्प सी, अति अल्पकालीन। विकल्प डी, दीर्घकालीन। सब्जी फसलों यानी वेजिटेबल्स क्रॉप्स के नजरिए से कौन सा बाजार है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए, अल्पकालीन। विकल्प बी, मध्यकालीन। विकल्प सी, अति अल्पकालीन। विकल्प डी, दीर्घकालीन। अति अल्पकालीन। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है या गलत? आपका जवाब सही है। इसी सही जवाब के साथ हम पहुंचते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल है टीम अन्नदाता, बाजरा फसल की जल मांग कितने मिलीमीटर होती है? विकल्प ए, 200 से 250 मिलीमीटर। विकल्प बी, 250 से 300 मिलीमीटर। विकल्प सी, 300 से 400 मिलीमीटर। या विकल्प डी, 300 से 500 मिलीमीटर। बाजरा यानी मिलेट क्रॉप की जल मांग कितने मिलीमीटर होती है? विकल्प ए, 200 से 250 मिलीमीटर। विकल्प बी, 250 से 300 मिलीमीटर। विकल्प सी, 300 से 400 मिलीमीटर। या विकल्प डी, 300 से 500 मिलीमीटर। 250 से 300 मिलीमीटर। एक्सपर्ट्स, उनका उत्तर है विकल्प बी, 250 से 300 मिलीमीटर। क्या उनका उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, नारियल की फसल में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? विकल्प ए, 60%। विकल्प बी, 65%। विकल्प सी, 70%। या फिर विकल्प डी, 64%। नारियल की फसल यानी कोकोनट क्रॉप में तेल की मात्रा कितने % होती है? विकल्प ए, 60%। विकल्प बी, 65%। विकल्प सी, 70%। विकल्प डी, 64%। विकल्प ए, 60%। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प ए, 60%। क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग? आंसर राइट है। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न है, उड़द की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए, 20%। विकल्प बी, 24%। विकल्प सी, 28%। या फिर विकल्प डी, 30%। उड़द की फसल में यानी प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है? विकल्प ए, 20%। विकल्प बी, 24%। विकल्प सी, 28%। या फिर विकल्प डी, 30%। विकल्प बी, 24%। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प बी, 24%। राइट या फिर रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड नहीं खत्म होता है। और इस राउंड के बाद इन चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक।
टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेती हब को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। अरे 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 सबको 20 में से 20 अंक मिले हैं। सबको फटाफट से बता दूं, बिल्कुल। ये सब टीम बड़ा अच्छा खेल रही हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम लेते हैं उससे पहले छोटा सा ब्रेक। सेम किस तरह की सब्जी है? फली वाली सब्जी। चवला का जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल कितने साल में पूरा होता है? मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पौधों को लगाने का भी एक समय होता है। जामुन कैसे उगाया जाता है? आपका जवाब इन चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब हम बढ़ते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागबानी राउंड। इस राउंड में हम हर टीम से 2-2 सवाल पूछते हैं और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाते हैं। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागबानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं हम टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है सेम किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। सेम यानी बीन्स किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। सी फली वाली सब्जी। जजेस, विकल्प सी फली वाली सब्जी, क्या ये उत्तर सही है या गलत है? ये इस सवाल का सही उत्तर है। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है लहसुन किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए शल्क वाली सब्जी, विकल्प बी कंद वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या फिर विकल्प डी फली वाली सब्जी। लहसुन यानी गार्लिक किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए शल्क वाली सब्जी, विकल्प बी कंद वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी, विकल्प डी फली वाली सब्जी। ए शल्क वाली सब्जी। जजेस, शल्क वाली सब्जी विकल्प ए, क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब। मेरा एक प्रश्न अब सचिन के लिए है। पूछिए। आपका प्रश्न है आपको किस तरह की सब्जी अच्छी लगती है? शल्क वाली, कंद वाली, जड़ वाली या फिर फली वाली? मुझे फ्रेश सब्जी अच्छी लगती हैं, ठीक से बनी हुई, कम तेल के साथ बनी हुई। That's all. सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टीम की तरफ। और नेक्स्ट टीम है हमारी टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है चवला का जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? आपका पहला विकल्प है 1 वर्ष, विकल्प बी 2 वर्ष, विकल्प सी 3 वर्ष या विकल्प डी 4 वर्ष। चवला का जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल कितने साल में पूरा होता है? विकल्प ए 1 वर्ष, विकल्प बी 2 वर्ष, विकल्प सी 3 वर्ष या विकल्प डी 4 वर्ष। 1 वर्ष। एक्सपर्ट्स, क्या 1 वर्ष का टाइम साइकिल ठीक है? सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। टीम हल्दर, आपका सवाल है इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी पत्ता गोभी
विकल्प सी कद्दू या विकल्प डी मटर। यानी कि इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ क्रॉप है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी पत्ता गोभी, विकल्प सी कद्दू या विकल्प डी मटर। कद्दू। एक्सपर्ट्स, उनका उत्तर है विकल्प सी कद्दू। क्या ये सही है? ये उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आप लोग तैयार हैं? यस। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, पौधों को लगाने का सही समय कौन सा है? विकल्प ए सुबह का, विकल्प बी दोपहर का, विकल्प सी शाम का या फिर विकल्प डी रात का। यानी प्लांट्स को लगाने का सही समय कौन सा है? विकल्प ए सुबह का, विकल्प बी दोपहर का, विकल्प सी शाम का या फिर विकल्प डी रात का। शाम का। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? राइट आंसर। सचिन, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पौधों को लगाने का भी एक समय होता है। मुझे तो जब कोई पौधा पसंद आया मैंने मंगवाया और लगा दिया। नाउ आई नो द बेस्ट टाइम इज इवनिंग टाइम। लेकिन एक्सपर्ट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शाम को जो टेम्परेचर रहता है पौधा लगाने के लिए अच्छा रहता है और उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी रहती है। अगर दोपहर का लगाएंगे तो क्या रहता है, उसको है ना टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और हम जब पानी डालते हैं तो मुरझा जाता है, इसलिए पौधा शाम को ही लगाना चाहिए। थैंक यू। यानी कि सचिन, तुम समझ गए हो ना? अब तुम सुबह तो नहीं लगाओगे पौधा अपने घर पे? आप सवाल पूछेंगे अगला? अगर आपकी इजाजत हो तो जरूर। तो चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ, टीम अन्नदाता। आंवला का रोपण किस माह में करते हैं? विकल्प ए जनवरी से फरवरी, विकल्प बी जुलाई से अगस्त में, विकल्प सी अगस्त से सितंबर, विकल्प डी दिसंबर से जनवरी। आंवला यानी गूसबेरी किस मंथ में लगाया जाता है? विकल्प ए जनवरी टू फरवरी, विकल्प बी जुलाई टू अगस्त, विकल्प सी अगस्त टू सितंबर, विकल्प डी दिसंबर टू जनवरी। जनवरी फरवरी। ओके जजेस, क्या ये जवाब राइट है या फिर रॉन्ग? आपका जवाब सही है। इस राइट सवाल के बाद, जिसका आंसर भी राइट था, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम के पास। अगली टीम है हमारी टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। जामुन कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए कली कायन द्वारा, विकल्प बी टनर्स द्वारा, विकल्प सी गुठली दाब द्वारा, विकल्प डी बीज द्वारा। यानी कि जामुन कैसे उगाया जाता है? आपके चार विकल्प हैं। विकल्प ए कली कायन द्वारा, विकल्प बी टनर्स द्वारा, विकल्प सी गुठली दाब द्वारा या विकल्प डी बीज द्वारा। विकल्प डी बीज द्वारा। एक्सपर्ट्स, जिन्होंने जामुन उगाया है बीज द्वारा, क्या वो सही है? सही होगेगा वो? उत्तर सही है। ओके, आपका दूसरा सवाल है टीम खेतीहर। तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए केला, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी लीची। पेड़ या पौधे से टूटने के बाद कौन सा फल पकता रहता है? आपके चार विकल्प हैं। विकल्प ए केला, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी लीची। विकल्प ए केला। विकल्प ए केला, क्या उत्तर सही है इनका? बिल्कुल सही जवाब। हम किसी से कम नहीं शो का दूसरा राउंड यही खत्म होता है। अब इस राउंड के बाद इन चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर
चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, हलधर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक, और खेतीहर को भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं, मतलब 40 में से 40। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी सारी टीम्स अति उत्तम खेल रही हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम? मैं बताऊंगी। सचिन अभी ब्रेक लेके कुछ खाने जाएंगे, सो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सचिन के लिए। आज हम जानेंगे एक जैविक कीटनाशक यानी कि दशपर्णी अर्क, उसे कैसे बनाया जाता है, उसके क्या फायदे हैं। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? बैंगन का प्रमुख कीट कौन सा है? टमाटर का जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? गलत जवाब। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक सर खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ ज्ञान हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज करें। आज हम जानेंगे एक जैविक कीटनाशक यानी कि दशपर्णी अर्क, उसे कैसे बनाया जाता है, उसके क्या फायदे हैं और उसके उपयोग का क्या विधि है। तो दशपर्णी अर्क बनाने के लिए एक 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम या टंकी लेनी चाहिए और उसमें 180 लीटर पानी डालना है। उसके बाद उसमें आधा किलो हल्दी, 5 लीटर गाय का गोमूत्र, 2 किलो गोबर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद लहसुन 1 किलो, अदरक 1 किलो और तीखी मिर्च 1 किलो, इनकी पेस्ट बनाकर ये भी उस घोल में मिला देना है। उसके बाद ऐसे 10 पौधों के पत्तियां लेनी है जो कि पशु खाते नहीं, क्योंकि उन पौधों में कुछ तो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, इसीलिए गाय या पशु उसे खाते नहीं। उसमें हम ले सकते हैं नीम, करंज, सीताफल, पपीता, कनेर और जो बाकी पौधे हो गए कि जो गाय खाती नहीं है, उनको 2-2 किलो की मात्रा में लेना है और इनको 2-2 किलो की मात्रा में लेकर इसे भी उस टंकी में डाल देना है। उसके बाद उसे हर दिन में 3 बार उस घोल को मिक्स करना है या स्टिर करना है किसी लकड़ी से, और उस टंकी को 30 to 35 डेज रखना है। इसके बाद वो फर्मेंट होकर उससे एक मिश्रण और जैविक कीटनाशक तैयार होगा। उसके जो फायदे हैं कि ये रेसिड्यू फ्री होगा क्योंकि ये पत्तियों से बना हुआ है। दूसरा, इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध तैयार होती है, इसके छिड़काव के कारण फसलों में कीट आते नहीं हैं। और दूसरा, इसमें जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तैयार होते हैं उससे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का कंटेंट भी बढ़ जाता है। और इसका उपयोग का विधि है 200 लीटर पानी के लिए 2.5 लीटर ये दशपर्णी अर्क लेना है, यानी 1 लीटर के लिए 12.5 ml। इसका अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो उनकी फसल में जो रासायनिक कीटनाशक है उसकी मात्रा भी कम होगी, उससे उनके पैसों की भी बचत होगी और पौधों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया दीपक सर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने शो के तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बटर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बटर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने पे मिलेंगे 10 नंबर। और अगर जवाब गलत दिया या बटर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो कट जाएंगे 5 नंबर। दोस्तों,
हर एक टीम को एक बात का ध्यान रखना है और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही दबाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाई तो सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। और चारों टीम्स के लिए बजर राउंड का पहला सवाल है ये, ओरांग नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम खेतिहर जवाब दीजिए। आसाम। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? सही जवाब। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? टीम भूमिपुत्र ने पहले बजर दबाया, कृपया अपना उत्तर दे। गेहूँ, चावल और दाल। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? सही जवाब। प्रश्न नंबर 3 है, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? खेतिहर टीम, आपने पहले बजर दबाया, जवाब दीजिए। ऊंट। हाँ, एक्सपर्ट्स, इनका जवाब है ऊंट। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, बैंगन का प्रमुख कीट कौन सा है? टीम भूमिपुत्र, आपने बजर पहले दबाया, जवाब दीजिए। फल भेदक। क्या फल भेदक सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का 5वां सवाल है, टमाटर का जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? हल्दर टीम। 1 वर्ष। इनका उत्तर है 1 वर्ष का। ये उत्तर सही है। ये उत्तर सही है। बजर राउंड का छठा प्रश्न, सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं? हल्दर टीम, कृपया उत्तर दें। 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या ये सही उत्तर है जजेस? बहुत सही जवाब। आपका 7वां सवाल है, भारत में 75% से अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? टीमन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया है, तो जवाब दीजिए। पश्चिमी दक्षिणी मानसून। क्या उनका उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 8वां प्रश्न, वर्षाकालीन मॉनसून किसे कहते हैं? अन्नदाता टीम, पहले आपने बजर दबाया, कृपया उत्तर दे। पश्चिमी दक्षिणी मानसून। ओके, क्या ये उत्तर सही है जजेस? राइट आंसर। बजर राउंड का 9वां सवाल है, कपास में जिनिंग कितनी प्रतिशत पाई जाती है? हल्दर टीम, कृपया अपना आंसर बताएं। 33%। इनका उत्तर है 33%। क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। बजर राउंड का 10वां प्रश्न, यानी कि आखिरी प्रश्न, प्याज किस कुल यानी फैमिली का फसल है? हल्दर टीम, अपना उत्तर दे। लिलिएसी। ओके, क्या लिलिएसी सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल गलत जवाब। मुझे लगता है बजर दबाने में जरा ज्यादा जल्दी हो गई, थोड़ा सा सोच लेते तो शायद सही उत्तर जान पाते। खैर कोई बात नहीं, हम अपने जजेस से पूछते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है एलियासी। सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, इन्होंने उत्तर दिया लिलिएसी, एलियासी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस। ओके, ये मेरी नॉलेज के लिए था, थैंक यू वेरी मच। हम किसी से कम नहीं शोका, बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के अनुसार उनके स्कोर्स इस तरह हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 30 - 5 25 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर, टीम खेतीहर को मिले हैं 20 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है ये। टीम भूमिपुत्र का टोटल है 60 नंबर, टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 65 नंबर, टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60 नंबर, टीम खेतीहर को भी मिले हैं 60 नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर 65 अंक लेकर टॉप पे हैं।
और वहीं टीम भूमिपुत्र, टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर का संयुक्त रूप से स्कोर है 60। अब अगला राउंड है हमारा रैपिड फायर राउंड, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक रैपिड फायर ब्रेक। राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? किस देश में ककड़ी की उत्पत्ति हुई? भारत। मसूर फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई? दूध की रानी की संज्ञा किस पशु को दी गई? आपके पांचों जवाब किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। और इसी के साथ अब हम रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। रैपिड फायर राउंड की पहली टीम की तरफ जो है टीम भूमिपुत्र। आपका समय शुरू होता है अब। सिक्किम के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? श्री लोकनाथ शर्मा। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? 1999। राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 2004। किस देश में ककड़ी की उत्पत्ति हुई? भारत। एक्सपर्ट्स, तो उनके ये थे 5 उत्तर। क्या ये उत्तर सही है या एक आध गलत है इसमें? पांचों उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की तरफ जो है टीम हल्दर। क्या आप लोग तैयार हैं? तो टीम हल्दर आपका समय शुरू होता है अब। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2015। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिथाली राज। चाय फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई? चीन। जौ के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान में किस राज्य का नाम है? उत्तर प्रदेश। मसूर फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत। वेरी नाइस। जजेस, सभी सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं। क्या उनके सभी सवालों के जवाब सही हैं या फिर कुछ गलत भी? टीम हल्दर के सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। सही जवाबों के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी टीम की ओर, टीम अन्नदाता। आपका समय शुरू होता है अब। आपका पहला सवाल है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1972। पशुओं में ब्रैक्सी जीवाणुजनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं? हाँ। दूध की रानी की संज्ञा किस पशु को दी गई? साइन बकरी। किस नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है? साहिवाल। अनानास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। मिल गया हमें 5 उत्तर। क्या ये उत्तर सही है या एक आध शायद इन्होंने ये गलत दे दिया? आपके पांचों जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम जो है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। न्यूनतम तापमान किस समय नापा जाता है? 4 AM। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। क्या असम में केला उगाया जाता है, हाँ या ना? हाँ। मणिपुर की घाटी को किस फसल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा। पूर्वी भारत के लिए दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 2010 से 11 में। जजेस, क्या इनके सभी उत्तर सही हैं या फिर कुछ गलत?
खेतिहर टीम के सभी उत्तर सही है। बहुत ही दिलचस्प रहा ये रैपिड फायर राउंड। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 10 में से 10 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 10 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 10 नंबर और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 नंबर। इस तरह से सब राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 70, टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 75, टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70 और टीम खेतीहर के टोटल नंबर हैं 70। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज इस एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम लेते हैं उससे पहले छोटा सा ब्रेक। किसी एक प्रतिभागी को इस शो से बाहर जाना होगा। अफसोस, आज आपको इस मंच से जाना होगा। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 90 और इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 70। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 160 और इस तरह से अन्नदाता है सबसे पहले नंबर पर। इसका मतलब ये होता है उनका जो एलिमिनेटेड सदस्य आकाश पाटिल पिछले एपिसोड में एलिमिनेट हो गया था वो अगले एपिसोड में वापस आ जाएंगे। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर था 70 और इस एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 70। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का टोटल स्कोर है 140 और इस तरह टीम भूमिपुत्र है दूसरे नंबर पर। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर था 70 और इस एपिसोड में है टीम खेतीहर का स्कोर 70। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 140 और इस तरह से टीम खेतीहर भी टीम भूमिपुत्र की ही तरह दूसरे नंबर पर है। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 55 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 75। टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 130 और इस तरह से टीम हल्दर है चौथे नंबर पर। टीम हल्दर चौथे नंबर पर है, इसलिए आज टीम हल्दर के किसी एक प्रतिभागी को इस शो से बाहर जाना होगा। तो टीम हल्दर, आप सभी आपस में मशवरा करके हमें ये बताएं आप किस प्रतिभागी को आज बाहर जाने के लिए कहेंगे। टीम हल्दर, क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप किस प्रतिभागी को आज जाने के लिए बोलना चाहते हैं? रघुनाथ जी अवार्ड जा रहे हैं।
रघुनाथ अवार्ड जी, अफसोस आज आपको इस मंच से जाना होगा। कृपया हमारे बीच आएं। रघुनाथ जी के लिए तालियां एक बार। रघुनाथ जी, आपने बहुत ही उम्दा खेला। आशा करती हूँ आपकी टीम और अच्छा खेले और अगले एपिसोड में आपको वापस बुला ले। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, टीम हल्दर ने फैसला लिया है कि उनकी टीम से रघुनाथ अवार्ड आज एलिमिनेट होंगे। रघुनाथ जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं, जैसे भावना ने कहा, कि आपकी टीम नेक्स्ट राउंड में बहुत अच्छा खेले, टॉप करे और आपको वापस बुलाए। रघुनाथ जी का एक वीडियो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो हमारी टीम ने इनके गांव में जाकर शूट किया था। आइए देखते हैं ये वीडियो। आइए। नमस्कार, मैं रघुनाथ पंडरीनाथ अवार्ड। मेरी उम्र 42 साल है और पेशे से मैं किसान हूँ। मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो खाली 5वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, ऐसा वो खुद बोलती थी। लेकिन वो हमें सब भाई को पढ़ाना चाहती थी। गरीबी के कारण से हम ज़्यादा पढ़ नहीं सके, मुश्किल से 10वीं कक्षा तक ही पढ़ सका। साथ ही साथ में सभी भाई बहन की पढ़ाई छूट गई, तो हम सब भाई बहन ने मिलकर फैसला किया कि हम सब खेती करेंगे। पिताजी की राह पकड़कर हम सब खेती में जुट गए। आज हमारे पास 28 एकड़ ज़मीन है और हम सब भाई साथ में रहते हैं। हम प्याज, अनार, शिमला मिर्च की खेती करते हैं। साथ में हमारे पास पोल्ट्री फार्म भी है। हमारे पोल्ट्री फार्म से रोज़ 20,000 अंडा मिलता है। प्याज के बारे में आप तो जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र में होता है। लगभग पूरे देश के प्याज का 1/3 भाग हमारे प्रदेश में उगाते हैं। और हमारे नासिक जिले का लासल गांव न केवल भारत का बल्कि पूरे आसिया का सबसे बड़ा प्याज मंडी है। कठिनाई तो बहुत आई, पर मेहनत से और सरकार की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे। प्याज की साल में 3 फसल होती है, खरीफ, लेट खरीफ और रब्बी। अभी ये रब्बी की फसल है। प्याज की तरह हम अनार की खेती भी इसलिए करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अनार हमारे प्रदेश में होता है। इस साल बहुत नुकसान हुआ, बारिश के कारण सब फसल खराब हो गए। एक ही खेती करने पे बहुत नुकसान होता है, इसलिए अनार के साथ हम शिमला मिर्च भी उगाते हैं। इसकी खेती पूरे साल होती है। लाल, पीला, हरा शिमला मिर्च की खेती हम करते हैं। इसमें मेहनत बहुत है पर लाभ भी है। आजकल स्वास्थ्य के हिसाब से शिमला मिर्च की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए दूसरे फसल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ये फसल करवा देता है। पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि हमें ऑर्गेनिक खाद मिल जाता है। 2005 में 5,000 मुर्गियाँ का फार्म चालू किया था, आज हमारे पास 21,000 मुर्गियाँ हैं। नौकरी में भी मेहनत बहुत है, लेकिन आमदनी कम और फिक्स रहती है। खींचातानी की ज़िंदगी जीता, पर यहाँ पर हम और परिवार को रोजगार देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। स्वस्थ है हम। खेती और गांव, शहर और वहाँ की नौकरी से लाख गुना अच्छा है। खेती बढ़े तो देश बढ़े। नमस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है, इसलिए अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे इसी मंच पर अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। हमारे खुद के शरीर में बदलाव आ रहे, बच्चों में भी बहुत आंतरिक बढ़ाव हो रहे हैं। विष मुक्त खेती ये करना बहुत जरूरी है। फिर से प्रश्न बिना सुने बजर दबा दिया है। आपके 5 मार्क्स कट होते हैं। जूट की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बाजरा फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? हाँ या नहीं? आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए
से